नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको दो अलग अलग वैरायटी और दो अलग अलग खेत में डिफरेंस दिखाने वाला हूं, जो कि मैंने इस साल दवाई डाली थी उसमें। मैं ये जो खेत बता रहा हूं, इसमें ये मेरा ही खेत है और इसमें मेरे द्वारा जो दवाइयाँ पिछले वीडियो में बताई गई हैं, वो सब मैंने इनमें छिड़काव की है। पूरा डोज आपने देखा ही होगा। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ दो अलग अलग वैरायटियों में डिफरेंस बताने के लिए। ये जो वैरायटी है ये 22-18 वैरायटी है और ये पूरा खेत आप जैसा कि देख पा रहे हैं एक जैसा दिख रहा है। और इसी के जस्ट साइड में एक और खेत मौजूद है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये वाला खेत। इस खेत में जो वैरायटी है वो है 2172 और 2172 वैरायटी में भी लगभग दवाएं डाली गई हैं। अच्छी दवाएं इनमें भी डाली गई हैं, लेकिन आप जैसा कि देख पा रहे हैं सोयाबीन पूरी तरह से ईल वगैरह से कटे हुए हैं और मतलब कुछ अलग ही आपको अंतर देखने को यहाँ पर मिल ही रहा होगा। तो इसमें जो मेन रोल जो दवा है वो दवा का रोल नहीं है। इसमें जो रोल रहा है वो है हमारा वेस्टीज एग्री 82 का चिपको, जो कि हमारी जो दवाएं हम डालते हैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, मतलब उसकी ताकत को बढ़ा देता है और लंबे समय तक हमारी जो दवाएं हैं वो असर करती रहती हैं। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये 22-18 सोयाबीन की वैरायटी है और ये पूरी तरह से अभी हरी हुई है और लगभग आप मान सकते हैं कि ये 90 दिन की वैरायटी हो चुकी है। और 90 दिन की वैरायटी में आप देख ही पा रहे हैं 90 दिन से ऊपर के सोयाबीन हो ही चुके हैं। और ये भी सेम टू सेम दोनों की बुआई मतलब एक ही समय में हुई थी, लेकिन डिफरेंस आप जैसा कि देख ही पा रहे हैं। मैं और वीडियो को थोड़ा सा और जूम करके बता देता हूँ आपको। ये पूरे जहाँ तक आपको दिख रहा है ये आम दिख रहे हैं। छोटा प्लॉट है, लेकिन जो सोयाबीन है वो आपको अलग ही मौजूद, यहाँ पर इनकी कंडीशन आपको अलग ही दिख रही होगी। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि वेस्टीज एग्री 82 जो है चिपको है वो कितना असरदार है और मैं इसे कई सालों से इस्तेमाल भी करता हूँ। तो मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप कुछ भी दवाइयाँ वगैरह अपने खेतों में डालें और फर्टिलाइज़र है, फंगीसाइड है और यहाँ तक कि अपने जो पानी वगैरह भी आप लगाते हैं ज़मीन में, और बहुत सारी चीज़ें हम जो डालते हैं खेतों में, कीटनाशक, फफूंदनाशक, बहुत सारी दवाएं हम जो डालते हैं, चाहे वो हमारी सोयाबीन हो, मूंग हो, उड़द हो, मक्का हो, फली हो, तोर हो और अपना गेहूं हो, चने हो, सब में ये बहुत शानदार रिज़ल्ट आपको देता है। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी भी दवा का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आप वेस्टीज एग्री 82 ज़रूर मिलाएं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि सभी किसान भाई इस चीज़ पर ट्रस्ट करें, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ मैं उसी का वीडियो बनाता हूँ और मैं आपके सामने हर वीडियो में मैंने वही चीज़ बताई है जो मैंने अपने खेतों में डाली है। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं सोयाबीन है, इनमें भराव भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल रहा है। सोयाबीन भी अच्छी लगी हुई है, दाने भी अच्छे मोटे मोटे दिख रहे हैं, लेकिन अभी कहीं ना कहीं इनमें कुछ दिन की देरी हमें देखने को मिल पा रही है। मतलब अभी ये हरी हरी जो हैं वो अभी हैं फलियाँ, लेकिन फलियाँ बहुत शानदार है और उनका जो दाना है वो पूरी तरह से भर चुका है, मोटे हो चुके हैं। तो जितना मेरा सभी से यही कहना है कि आप अगर किसी भी दवाई, किसी भी खाद या किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो आप एक बार वेस्टीज एग्री 82 का चिपको अपनी ज़मीन में, अपनी फसल में ज़रूर इस्तेमाल करें। इससे आपको शानदार रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। और अभी भी आप देख पा रहे हैं कि इसमें ईलों का प्रकोप काफ़ी कम है, मतलब ईल अब ना के शमानी ख़त्म ही हो चुकी है। पत्ते आपको कहीं से भी
कटे नज़र नहीं आ रहे होंगे, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। मैं पूरी तरह से बता देता हूँ और ये अलग ही प्लॉट आपको नज़र आ रहा होगा। भाई कुछ लोग कहेंगे कि ये और ये खेत कैसे अलग है, तो आपको अलग ही दिख सकता है। गांव में एक चीज़ होती है, खेत में मेर नहीं भी होती तो कूचे लगा दिए जाते हैं, और ये कूचे आपको दिख रहे हैं, ये तो ऐसे कूचे लगे हुए हैं। ये वाला जो खेत है ये मेरा है, और ये जो साइड वाला खेत है ये मेरे जो अंकल हैं उन्हीं का खेत है। तो बात इतनी सी है कि उन्होंने भी काफ़ी दवाइयाँ डाली हैं, लेकिन जो उन्होंने दवाई डाली उसके साथ उन्होंने वेस्टीज एग्री 82 का चिप को नहीं मिलाया, जिस कारण से उनकी जो दवाई है हो सकता है कि वो बारिश के कारण, पानी गिरने के कारण धुल गई हो, या कुछ भी कारण हो सकता है, या उसकी एफिशिएंसी जो दवाओं की है वो कम हो गई हो, या मतलब कम हो। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जितनी भी दवाएं डालते हैं और तो आप कोशिश कीजिएगा कि आप वेस्टीज एग्री 82 का चिप को उसमें ज़रूर मिलाएं। और इसका एक बेनिफिट मैं आपको और बताना जा रहा हूँ कि वेस्टीज एग्री 82 का चिप को जब आप मिलाते हैं तो आप जैसे दवा है, खाद है, या फिर पानी भी करते हैं, जो अपने ज़मीन में आप पानी फेरते हैं गेहूँ वगैरह में, इरिगेशन, तो उसमें मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा जिसका सबसे शानदार रिज़ल्ट मुझे मिलता है, हर साल मिलता है। और मैं उसका गेहूँ वगैरह में फर्टिलाइज़र और जब छिड़काव करता हूँ तो अपने यूरिया, DAP और हमारा नैनो यूरिया जो कि आजकल बोतल वगैरह में स्प्रे करने के लिए आता है, तो मैं जब उनका स्प्रे अपने खेतों में करता हूँ तो उनकी जो मतलब डालने की जो कैपेसिटी होती है, मतलब जैसा कि मिलाना, एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, अगर 50 ml हमें नैनो यूरिया एक पंप में मिलाना है या नैनो DAP मिलाना है, तो हम उसे 50 ml की जगह 45 से 40 ml भी अगर डालते हैं तो सेम असर हमें वेस्टीज एग्री 82 वही 50 ml वाला असर हमें दिखाता है। मतलब इस चीज़ से एक चीज़ का ये फ़ायदा हो गया कि आप कहीं ना कहीं अपने खाद, अपने फर्टिलाइज़र या अपनी दवाओं को, चाहे वो आपकी इंसेक्टिसाइड की दवा हो, फंगीसाइड दवा हो, या फिर हर्बिसाइड दवा हो, किसी भी दवा को आप बस उससे जो उसकी आपको बताई गई है उससे भी अगर कम भी डालते हैं और वेस्टीज एग्री 82 का चिप को अगर उसके साथ आप मिला देते हैं तो आपको वही असर आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि अगर हर पंप पर अगर आप 5 ml भी सेव करते हैं तो कहीं ना कहीं जाकर वो 2 से 3 पंप आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। यह मान के चलिए कि आधी एकड़ में आप वो दवाएं छिड़क पाएंगे। तो फ़ायदा यही है। तो इसको एक बार आप इस्तेमाल कीजिए और बताएं मुझे कमेंट में कि अगर आपने इस्तेमाल किया है तो आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है, या अगर आपने इस्तेमाल नहीं किया है या आप मेरे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक जो दवाएं डालते हैं और उसके साथ में ये चीज़ नहीं डाली है, तो एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए और उसके बाद में रिज़ल्ट अगर आपको अच्छा ना मिले तो मुझे कमेंट में करके बताइए। लेकिन आप क्या क्या डालते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए, कि इसके अलावा कि आप कई तरह के चिपको आते हैं वो भी डालते हैं। तो मैं वेस्टीज एग्री 82 चिपको के लिए अभी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जिसमें उसका जो हमारी खेत है या हमारी फसल है या जो हमारी ज़मीन है उनके लिए उसमें क्या क्या फ़ायदा हमें उससे मिलेगा, और इसका मैं कहीं ना कहीं डेमो भी करके बताऊंगा। डेमो की ज़रूरत तो खैर नहीं पड़ेगी क्योंकि जो वीडियो में जो प्रैक्टिकल करके ही दिखाता हूँ, इससे डेमो से तो ये काफ़ी शानदार है। मतलब डेमो एक अलग चीज़ हो जाती है, और जो प्रैक्टिकली होता है, जो हम खेतों में डायरेक्टली यूज़ ही करते हैं, वो अलग बात है। तो मैंने खेतों में जो इस्तेमाल किया है वो आप देख ही पा रहे हैं, और वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है तो इस कारण से मैं कुछ जानकारी अगले वीडियो में भी दूंगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप भी वेस्टीज एग्री 82 के चिप को मिलाइए, और मैं जल्दी ही इसका डेमो लेकर आऊँगा और आपको डेमो में भी बताऊँगा कि कैसे मेरी फसल अभी तक
इतनी शानदार हमें देखने को मिल रही है। और आप एक बार और फिर से इस खेत को देखिए, मैं पूरी तरह से जूम कर देता हूँ। देख पा रहे हैं आप, जहाँ तक ये खेत दिख रहा है सब में ये फसल पूरी तरह से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पर इल्लियों ने इनको काट दिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहें और आप उत्पादन अधिक से अधिक ले सकें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।